सबको मोल कंसेप्ट की शीट मिल गई है ना? किसको नहीं मिली हाथ उठाओ। मिल गई सबको। हाँ, कंसेप्ट तो दे दिया था मोल का। हाँ, उसमें कुछ एक लाइन और ऐड करेंगे। एवोगाड्रो लॉ क्या है देख लो। एवोगाड्रो लॉ, ये एवोगाड्रो लॉ क्या है? इस पर क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट मोल कंसेप्ट पर, और आगे चल के स्टोकियोमेट्री, इडियोमेट्री, गैस, कई जगह इसका यूज़ होगा इस लॉ का। और राष्ट्रीय भी क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, एवोगाड्रो लॉ के ऊपर। क्या है ये एवोगाड्रो लॉ? देखो सामने, देखो एक मोल कोई भी गैस हो, एक मोल कोई भी गैस हो, चाहे वो मोनोएटॉमिक हो मतलब हीलियम, उसका एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होगा? एट एनटीपी और उसका वॉल्यूम होगा, बोलो बोलो। हाँ सही बताया, 22.4 लीटर। और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? हाँ, एवोगाड्रो नंबर 6.023 10 का पावर, यानी हैविंग एन नॉट हीलियम एटम। ठीक है, कंटेन यह है एन नॉट हीलियम एटम। तो देखो एक मोल हीलियम है एनटीपी पर, तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर, हैविंग एन नॉट हीलियम एटम। मान लो हम यहाँ डायटोमिक गैस लेते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन गैस लेते हैं, मान लो 2 एटम का गैस लेते हैं, तो एनटीपी पर इसका भी वॉल्यूम 22,000 लीटर होगा। एट एनटीपी इसका भी वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। और उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे? बोलो। एन नॉट। हमने कहा 1 दर्जन कॉपी कहोगे तब भी 12 होगा, 1 दर्जन पेंसिल कहोगे तब भी 12 होगा, 1 दर्जन इरेजर कहोगे तब भी 12 होगा। तो 1 मोल हीलियम कहो तब भी एन नॉट, 1 मोल ऑक्सीजन कहोगे तब भी एन नॉट, एन संख्या तो सेम रहेगी। है एन नॉट, एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अच्छा, मान लो हमने 1 मोल ओजोन ले लिया एनटीपी पर, यह भी गैस है, इसका भी वॉल्यूम होगा 4 लीटर, और इसमें भी एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होंगे, एन नॉट ओजोन मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पर भी। बोलो होगा ना? यही ना बात हमने बताई पिछले टर्न पर, कोई नई बात तो सुना ही नहीं। आप पिछली बात को ही ध्यान में रख के एक लॉ बना देंगे, बोलेंगे एवोगाड्रो लॉ, और उससे तुम्हारे कई क्वेश्चन और लग जाएंगे। मान लो हमने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया CO2, तो एनटीपी पर इसका भी वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर, और इसमें भी मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी? एन नॉट मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, सॉरी CO2, एन नॉट CO2 मॉलिक्यूल। बोलो है कि नहीं? तो देखो कोई भी गैस हो, ध्यान देना, कोई भी गैस हो, चाहे मोनोएटॉमिक हो, चाहे डायटोमिक हो, चाहे पॉलीएटॉमिक हो, कंडीशन सेम है, कंडीशन सेम है, तो जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का भी रेशियो होगा, वही नंबर का भी रेशियो होगा। पता हम इसका रेशियो निकालेंगे तो बताओ 1 आएगा। वॉल्यूम का भी रेशियो निकालेंगे तो, और नंबर का भी रेशियो निकालेंगे तो, यही एवोगाड्रो लॉ है, इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ। बात समझ में आया? नोट कर लो इस लॉ को। देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस
are vapor. Equal volume of all the gases are vapor. Under similar conditions of temperature and pressure. Under similar condition of temperature and pressure contain equal number of mole and molecule. Equal number of mole and equal number of molecule. Equal number of mole or equal number of molecule. That is volume ratio of the gas is same as mole ratio and number of molecule ratio. Number of molecule ratio. This is the Avogadro law. इसको बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ। इस लॉ को जानने के बाद तुम्हारे कई क्वेश्चन का जवाब मोल में भी सॉल्व होगा और इडियोमेट्री स्टोकियोमेट्री में तुमको हेल्प मिलेगी इसकी। हाँ, ये बात समझ में हमने क्या लिखा है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी गैसेस। बता, वॉल्यूम इक्वल है ना, कोई भी गैस हो, वॉल्यूम इक्वल है, कोई भी गैस हो, कंडीशन क्या है? सेम है। तो जो मोल का रेशियो होगा वही नंबर का भी रेशियो होगा। बता, संख्या दिखानेंगे रेशियो तभी बनाएगा, मोल का रेशियो निकालो तभी बनाएगा। तो गैस कोई भी हो, चाहे मोनोएटॉमिक, चाहे डायटॉमिक, चाहे पॉलीएटॉमिक, कंडीशन सेम है तो वॉल्यूम का रेशियो ही मोल का भी रेशियो होगा और वही नंबर का भी रेशियो होगा। इसी को बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि एक मोल कोई भी गैस हो, एनटीपी पर उसका वॉल्यूम होगा 2204 लीटर, मोल की संख्या होगी एवोगाड्रो। नोट करो, देयरफॉर पैरा चेंज करके लिखना, देयरफॉर 1 moles of any gas are vapor. Therefore one moles of any gas are vapor at NTP occupy volume 22.4 liter having 6.023 10 का पावर 23 गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मोल कोई भी गैस हो, 1 moles of any gas are vapor at NTP ऑक्यूपाई वॉल्यूम कितना होगा 2204 लीटर और उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? हैविंग एवोगाड्रो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ। यदि मेरा बात समझ में आ रही है तो एक क्वेश्चन देते हैं, रुको भी लग जाएगा तुमसे। क्वेश्चन है, नोट करो, क्वेश्चन देते हैं इसके ऊपर। देखो 10 ml ऑक्सीजन गैस at 1 atmospheric pressure 25 degree centigrade having 1 into 10 to the power 4 molecule of oxygen. 10 ml oxygen gas at 1 atmospheric pressure 25 degree centigrade having 1 into 10 का power 4 molecules of oxygen. Then 100 ml CO2 gas at 1 atmospheric pressure
25 डिग्री सेंटीग्रेड contain how many molecules? How many molecule of CO2? बताइए कितने मॉलिक्यूल CO2 के हैं। यदि मेरी बात समझ रहे हो तो इस क्वेश्चन का जवाब दो जोर से। आवाज दबी दबी है, रुक क्यों जाती है बीच में? पूरा 1 × 10 का पावर 5 सबका सुन ले तब हम फाइनल करेंगे। सुनने दो, और भी किसी को बोलना है क्या? बोलो। टेन का पावर सही, लेकिन सबका आवाज नहीं आई, मात्र 10-12 लोगों को रिस्पांस मिला है। जल्दी बोलना चाहिए ना। देखो गैस कोई भी हो, कंडीशन सेम है कि नहीं बताओ? जो कंडीशन यहाँ है वही कंडीशन यहाँ भी है। जब कंडीशन सेम है तो वॉल्यूम का रेशियो इज द मोल रेशियो, वही नंबर का रेशियो। तो बताओ वॉल्यूम का रेशियो क्या है? 10 ml 100 ml। कितना टाइम बढ़ गया? 10 गुना बढ़ गया। वॉल्यूम 10 गुना बढ़ गया तो नंबर भी 10 गुना बढ़ जाएगा। 10 का 10 गुना कितना होगा? 10 टाइम बताओ बस। 1 × 10 का पावर 5 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। दिस इज आंसर, ये आंसर है। जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही मोल का भी रेशियो होगा, वही नंबर का भी रेशियो होगा। क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो 10 टाइम बढ़ गया तो नंबर भी 10 टाइम बढ़ जाएगा। बस, क्या है? कुछ है थोड़ी इसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया, लास्ट ईयर आया AIPMT में। क्वेश्चन आया है, किसी कंटेनर के अंदर 2 गैसेस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम है, ऑक्सीजन का 4 ग्राम है, और दोनों गैसेस सेम कंडीशन पे हैं। टेम्परेचर प्रेशर क्या है? सेम। कंडीशन क्या? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कंडीशन। ठीक है, 2 गैसेस है, आइडेंटिकल कंडीशन पे है, और इनके वेट का रेशियो क्या है? 1:4। तो बताइए वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो? बोलो, जवाब दे दिया? व्हाट इज द वॉल्यूम रेशियो? वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? फोर इज टू 1। सबका बताएं हमने क्या बोला? कंडीशन सेम है, गैस कोई भी हो तो वॉल्यूम का रेशियो तो मोल का रेशियो होगा। तो तुमसे वॉल्यूम का रेशियो ना पूछ रहा है तो मोल का रेशियो निकाल दो, दोनों का मोल का रेशियो निकालो। अब मोल कैसे निकालें? बात ये है, तो मोल निकालने के तो कई फॉर्मूले दिए गए हैं। अब हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएं? डिपेंड करता है डाटा दिया किस में है। डाटा किस में दिया है? वेट में। और डाटा वेट में दिया हो तो मोल निकालने का फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाई, जोर से बोलो, हाँ, फॉर्मूला वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट बोलो 2, इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 दूनी 32। ऑक्सीजन का टाइम 16 होता है ना, 16 दूनी 32। तो 1/2
और 4/32, इसको सिंप्लीफाई कर दो बस। और 1:2 और 1:4। अब सिंपल रेशियो लाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, क्या आएगा? और कितना? 2। अच्छा, यहाँ क्या है? अच्छा, हाँ, तो यहाँ भी क्या आएगा? 8। तो फिर 8 से करें मल्टीप्लाई। यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो आ जाएगा, क्या आएगा? 4:2। ये आंसर है। सिंपल रेशियो 4:1। ये एपीएमटी में लास्ट ईयर क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन लगाओ। 7 ग्राम नाइट्रोजन है, हाँ 7 ग्राम नाइट्रोजन है और 0.25 ग्राम एटम 0.25 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन है और 6.023 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, हमारे पास क्या है? 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम है, 0.25 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है और 6.023 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है। बताना क्या है? हाँ, टोटल एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन। फिर दूसरा क्वेश्चन है टोटल ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। टोटल ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। और तीसरा क्वेश्चन है टोटल वेट ऑफ नाइट्रोजन। टोटल वेट ऑफ नाइट्रोजन। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। मेरे पास है क्या? 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम है, 0.25 ग्राम एटम नाइट्रोजन है और इतने एवोगाड्रो नंबर एटम नाइट्रोजन के हैं। बताना क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, टोटल ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन और टोटल वेट ऑफ नाइट्रोजन। 3 क्वेश्चन का जवाब चाहिए। सही है। हाँ, लेकिन हाँ, ग्राम एटम ठीक। अब सही है, सही है, सही है, सही है। सबका आ जाए आवाज ऐसी। हाँ, बोलो। पहला कितना बताया? हाफ मोल आया। ये मोल नहीं पूछ रहा है, नंबर एटम पूछा है पहले में। तो अपना आंसर। हाँ, कितना? नहीं, अच्छा इसका होगा। हाँ, 24 पॉइंट। हाँ, नॉट नहीं, वेट है ना आंसर। वेट का ग्राम में ना आंसर आएगा।
हाँ बोलो। हाँ हाँ आ गया। हाँ देखो मिलाओ सब लोग। देखो यहाँ एटम की संख्या पूछ रहा है और हम ये संख्या को एवोगाड्रो नंबर में रिपोर्ट कर सकते हैं ना। तो बताओ ये संख्या जो दिख रही है ये है क्या? एवोगाड्रो नंबर है ना। तो इसकी जगह हम n नॉट लिख सकते हैं। बोलो। अच्छा इधर आ जाओ। ये 0.25 ग्राम एटम है। ग्राम एटम मतलब मोल, मतलब ये 0.25 मोल है। और एक मोल में कितने पार्टिकल? n नॉट। एक मोल में कितने पार्टिकल? n नॉट। तो 0.25 मोल में कितने पार्टिकल? 0.25 n नॉट। अब बता एक मोल में कितने पार्टिकल? आवाज नहीं आई, हमको बोलना पड़ा n नॉट। अच्छा एक दर्जन में कितनी पेंसिल? देखो आवाज कितनी जल्दी आ गई, क्योंकि बचपन से 12-12 सुनते आए हो ना, बैठ गया दिमाग में 12। और ये n नॉट नहीं बैठ रहा है, जबकि चीज वही है। तो एक मोल में n नॉट पार्टिकल, तो 0.25 मोल में 0.25 n नॉट। अच्छा ये भी हमको, इसको भी मोल मिला है। ये वेट है ना। हाँ मोल होता है वेट बाई एटॉमिक वेट। कितना आएगा? 0.5 मोल आ गया। अच्छा एक मोल में कितने पार्टिकल? तो 0.5 मोल में 0.5, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, आंसर आ गया। इसको 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 जोड़ो तो आंसर आएगा 1.75 n नॉट। बोलो। सबको नंबर में निकाल के जोड़ दो। फिर ग्राम एटम पूछेगा, ग्राम एटम निकाल के जोड़ दो। फिर वेट पूछेगा, सबका वेट निकाल के जोड़ दो। यही ना करना है। पहला तो सॉल्व हो गया। दूसरा है ग्राम एटम। अजय को ग्राम एटम में दिया ही है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसको ग्राम एटम में ले आओ, इसको भी ग्राम एटम में ला के जोड़ दो, बस। अच्छा बताओ ये संख्या एवोगाड्रो नंबर एक मोल की संख्या है ना। और एक मोल नंबर में कितने होंगे? ग्राम एटम भी तो एक ग्राम एटम होगा। वही एक मोल है, वही ग्राम एटम है और वही एवोगाड्रो नंबर है। तो बताइए एवोगाड्रो नंबर यानी एक मोल का संख्या, और एक मोल को हम रिपोर्ट करते हैं 1 ग्राम एटम। तो ये हो जाएगा 1 ग्राम एटम हो गया। और ये तो लिखा ही 0.25 ग्राम एटम, ये तो है ही 0.2 लिखा ही पहले से। हाँ पता इसका मोल कितना आया था? 0.5। और 0.5 मोल जो है 0.5 ग्राम एटम के बराबर है, क्योंकि एक मोल 1 ग्राम एटम। तो 0.5 मोल 0.5 ग्राम एटम। हाँ सबको जोड़ो, इसको 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 जोड़ो। हाँ तो आंसर आएगा 1.75 ग्राम एटम। ठीक है। अच्छा वेट निकालना है तो ये